जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक नेताजी थे। उनको थोड़ा अपने पद का अहंकार हो जाता है, क्योंकि जहां कहीं भी जाते तो सब लोग नेताजी नेताजी करके पीछे पीछे घूमते। तो इस तरह लोगों के प्रभाव से नेताजी को थोड़ा अपने पद का अहंकार होने लगा। तब उनके किसी मिलने वाले ने कहा कि भाई नेताजी, हमारे पास के गांव में एक महात्मा जी आए हैं और वो प्रवचन कर रहे हैं। हमें लगता है कि आपको भी उन महात्मा के पास में जाना चाहिए और थोड़ा उनके प्रवचन सुनने चाहिए। नेताजी ने सोचा कि ठीक है, इसी प्रकार महात्मा जी से मिल लूंगा और अगले चुनाव के लिए आशीर्वाद भी ले लूंगा। इस तरह सोच करके नेताजी महात्मा जी से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। महात्मा जी के वहां पहुंचे तो देखा शांत वातावरण हो रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण देख करके नेताजी बड़े चकित हो गए। पूछा, भाई महात्मा जी कहाँ पर है? तब वहां पर किसी व्यक्ति ने बताया कि पास में ही प्रवचन चल रहे हैं महात्मा जी के, तो वहां पर है, आप वहां पर चले जाइए। ऐसा सुना तो नेताजी महात्मा जी जहाँ प्रवचन कर रहे थे वहां पांडाल में पहुंचे। पांडाल में पहुंचे तो नेताजी ने मन में सोचा कि महात्मा जी अब तो उठकर खड़े होकर के आएंगे, मेरा स्वागत करेंगे, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाते हैं नेताजी तो ऐसे ही होता है, सब लोग स्वागत करते हैं, नेताजी नेताजी करते हैं, कुर्सी लाते हैं, उनको अच्छा भोजन कराते हैं, चाय नाश्ता वगैरह। तो नेताजी को लगा कि ये महात्मा जी भी हमारा स्वागत करेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेताजी वहां पांडाल में जाकर के 5 मिनट तक खड़े रहे, परंतु महात्मा जी ने एक बार भी उनके सामने नहीं देखा। वो प्रवचन कर रहे थे, बस लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, उसी में मग्न थे। नेताजी ने देखा कि शायद महात्मा जी ने मुझे देखा नहीं। नेताजी पीछे से थोड़े आगे पहुंचे और ठीक महात्मा जी के पास में जाकर के खड़े हो गए। फिर भी महात्मा जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। बिल्कुल वो शांत वातावरण से अपने प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। अब तो नेताजी को बड़ा गुस्सा आया। नेताजी को लगा कि ये हमें इग्नोर कर रहे हैं। मुझे देखने के बाद में इनको पता है कि मैं यहाँ पर आ गया, फिर भी ये उठ करके मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं, मुझे पूछ भी नहीं रहे हैं। नेताजी को बड़ा बुरा लगा। फिर भी नेताजी ने कहा ठीक है, 1-2 मिनट और देखते हैं। नेताजी खड़े, 2-3 मिनट और हो गए, फिर भी महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उनके सामने देखा। वो अपने प्रवचन में मस्त थे। तब तो नेताजी को रहा नहीं गया और नेताजी ने कहा कि अरे महात्मा जी, हम आपके यहाँ आए हैं, आप हमारा स्वागत नहीं करोगे? तो जब इस तरह कहा नेताजी ने, तो महात्मा ने कहा कि आप 5 मिनट बैठ जाइए, मैं अपने भक्तों के प्रश्न का उत्तर दे दूं, ये प्रवचन खत्म हो जाए, उसके बाद में फिर आपसे बात करेंगे। जब इस तरह सुना तो अब तो नेताजी को ज्यादा ही गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्हें बार बार लग रहा था कि ये महात्मा हमारा अपमान कर रहे हैं। नेताजी ने कहा कि ओ महात्मा जी, सुनिए, आप क्या जानते हो, अपने आप पर घमंड करते हो, कुछ लोगों को बिठा करके ढोंग करते हो और यहाँ पर मेरा अपमान करते हो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। 10 दिन के अंदर ही तुम्हारी ये कुटिया ने, ये पांडाल ने सब हटवा दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जब इस तरह कहा तो महात्मा जी ने उनके सामने देखा। महात्मा जी ने कहा कि बेटा सुनो, तुम तो केवल 5 साल के लिए राजा बने हो, परंतु हम तो वर्षों के महाराजा हैं। हम मरते तब तक ही महाराजा रहेंगे। तुम तो केवल राजा हो और वो भी 5 साल के लिए। शायद तुम अपने आप को भूल गए हो, शायद तुम अपने आप को भूल गए हो, तुम्हारा स्वभाव बदल गया है। याद करो 5 साल के पहले जब तुम चुनाव में खड़े हो रहे थे, उस समय तुम कैसे थे, तुम्हारा स्वभाव कैसा था। तुम एक अच्छे निर्मल आदमी थे और तुम्हारी बुद्धि अच्छी थी। तुम बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और सबका दुख देख करके इस चुनाव में खड़े होने के लिए तुमने अपना कदम आगे बढ़ाया था। तुमने सोचा था कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, परंतु अब तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद सोचो। 5 साल के पहले तुम कैसे थे और आज तुम कैसे हो गए। तुम मुझे ढोंगी और पाखंडी कह रहे हो, परंतु असलियत तो यह है कि ढोंगी और पाखंडी स्वयं तुम हो। 5 साल के पहले तुम्हारा जैसा स्वभाव था, तुम जैसे इंसान थे, अब वो इंसान तुम नहीं रहे, तुम बदल गए। तुम लोगों की वाहवाही सुन करके अपने आप को ही बदल लिया, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है। अब तुम्हें किसी गरीबों की चिंता नहीं है, अब तुम्हें अपने मान प्रतिष्ठा की चिंता है। तुम्हें सब जगह सम्मान चाहिए। तुम अपने आप को भूल गए हो। अपने आप को पहचानो मेरे प्यारे, क्योंकि तुम केवल 5 साल के लिए ही राजा बने हो। अगर अपने आप को नहीं पहचाना तो याद रखो, अगले चुनाव में तुम जीत नहीं पाओगे। महात्मा जी के ये वचन सुने तो
नेताजी को अपनी वो पुरानी बातें याद आने लगी कि वो 5 साल पहले कैसे थे, कितना अच्छा व्यवहार था, लोगों से मिलते थे, गरीबों से मिलते थे, सबका दुख समझते थे, परंतु आज कैसे हो गए हैं। नेताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। लोगों की वाहवाही सुन करके मैं अपना रास्ता भटक गया था। मैं अच्छा कार्य करने के लिए चुनाव लड़ा था और भगवान की कृपा से मैं इस चुनाव को जीता, परंतु उसके बाद में मैंने वो रास्ता तो छोड़ दिया और ये अहंकार का रास्ता पकड़ लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज मेरी आंखें खोल दी। छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु यही शिक्षा देकर के हमें जाती है कि हम जब थोड़ी हमें सफलता प्राप्त होने लग जाती है तब हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। याद रखिए, अपने आप को पहचानना जरूरी है। जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है उसे वैसे ही लोग नजर आते हैं। अगर कोई क्रोधी है तो सामने वाले लोग भी उसे क्रोधी ही नजर आएंगे। इसीलिए अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है और सही मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।